जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी लक्ष्य। 2024 तक भारत के हर ग्रामीण घर में नल से साफ पानी। लेकिन सोचिए, राजस्थान जैसे राज्य में जहां पानी की हमेशा कमी रहती है, क्या ये सपना सच में पूरा हो पाया या फिर पाइपलाइनों में पानी की जगह कुछ और ही बह रहा था? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस मिशन का मकसद बहुत साफ था। हर गांव, हर घर में एक फंक्शनल नल कनेक्शन देना। और राजस्थान के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था, जहां पानी की एक एक बूंद सोने जैसी कीमती है। ये वाकई एक सपना सच होने जैसा था। तो वादा तो बहुत बड़ा था, पर सवाल यह है कि क्या वो जमीन पर भी उतरा? बस यहीं से हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें सीधे एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ ले जाता है। जब जांच शुरू हुई तो गड़बड़ी के बड़े बड़े संकेत मिलने लगे। और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा कि ये एक सोची समझी साजिश की पहली परत है जो अब खुल रही थी। जो सबसे पहली चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि दो कंपनियों ने ठेके हासिल करने के लिए आइकॉन कंपनी के जाली वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। सोचिए जरा, जिन कागजों के दम पर करोड़ों का काम दिया जा रहा था वो कागजी फर्जी थे। और ये आरोप सिर्फ हवाई नहीं थे। खुद राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने ये माना कि कुछ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत ने इस मिशन की दिशा ही बदल दी। अब जब सरकार के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठने लगें तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये घोटाला आखिर क्या कैसे गया? चलिए इस पूरी धोखाधड़ी की बनावट को, इसके तरीके को समझते हैं। इसको ना बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। पहला कदम, फर्जी दस्तावेज बनाना। दूसरा कदम, सिस्टम के अंदर बैठे कुछ अधिकारियों की मदद से उन जाली कागजों पर असली की मोहर लगवाना। और तीसरा कदम, बस इन्हीं फर्जी कागजों के दम पर करोड़ों के सरकारी ठेके अपनी जेब में डाल लेना। शुरुआत में जो घोटाला सामने आया वो करीब 960 करोड़ रुपए का था। ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन जैसा कि आगे पता चला, ये तो बस एक शुरुआत थी। असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जी हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इस खेल को और भी बड़ा बनाने के लिए नियमों में ही बदलाव कर दिया गया। एक नया नियम लाया गया, साइट विजिट सर्टिफिकेट का। कहने को तो ये एक नियम था, पर असल में ये कुछ चुनिंदा कंपनियों का एक कार्टेल बनाने और बाकियों को रेस से ही बाहर करने का एक तरीका था। और इस एक छोटे से नियम के बदलाव का असर देखिए। घोटाले का दायरा 960 करोड़ से बढ़कर सीधे 20,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे सिस्टम में किया गया एक छोटा सा हेरफेर कितने बड़े घोटाले का दरवाजा खोल सकता है। अब जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो जाहिर है एक बड़ी और मल्टी एजेंसी जांच शुरू हो गई। चलिए देखते हैं कि इस जांच में क्या क्या हुआ। सबसे पहले राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने जांच शुरू की। फिर जब पैसों के बड़े लेन देन की बात सामने आई तो प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की एंट्री हुई। और आखिर में इस पूरी साजिश की तह तक जाने के लिए सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इस केस में शामिल हो गई। और जांच के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। ईडी की छापेमारी में 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला, 9.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त हुआ, जिसमें सोने की एक पूरी ईंट भी शामिल थी। और इसके अलावा कई हार्ड डिस्क और ऐसे दस्तावेज मिले जो इस केस के लिए बेहद जरूरी सबूत थे। जांच की आंच बड़े बड़े नामों तक पहुंची। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, पूर्व मंत्री और कई बड़े ठेकेदार शामिल थे। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने मिलकर ऐसा लगता है इस पूरी योजना को ही निशाना बनाया था। अच्छा, अब वापस हमारे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये जो इतना बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ, इसका जमीन पर क्या असर पड़ा? क्या लोगों के घरों तक पानी पहुंचा भी या नहीं? और यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक राजस्थान के करीब 80% ग्रामीण घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका था। लेकिन जब एक स्वतंत्र एनएसएसओ सर्वे ने जमीन पर जाकर लोगों से पूछा तो हकीकत कुछ और ही निकली। सिर्फ 39% परिवारों ने माना कि वो नल को पानी के मुख्य स्रोत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जो शायद आज भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। इस बहुत बड़े अंतर को समझाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कागजी नल। मतलब वो नल जो सिर्फ सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड में लगे हैं, असल गांव में नहीं।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब करोड़ों रुपए पाइप और मजदूरी पर खर्च होने की बजाय किसी और की जेब में चले जाएं, तो जमीन पर नल नहीं लगते, सिर्फ कागजों पर लगते हैं। और इस कागजी नल वाली बात को और पुख्ता करती है एक संसदीय समिति की रिपोर्ट, जिसने खुद ये चेतावनी दी थी कि जो सरकारी डेटा सिस्टम में डाला जा रहा है उसकी प्रामाणिकता जांचने का कोई ठोस तरीका ही नहीं है। मतलब जो दिखाया जा रहा है और जो सच है उसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। तो हमने इस पूरे मामले को समझा, घोटाले की परतों को खोला और जमीनी हकीकत को भी देखा। अब सवाल ये है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है और आगे क्या होना चाहिए। चलिए इस पूरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लक्ष्य बहुत नेक था, हर घर जल। लेकिन तरीका भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, एक बहुत बड़ा घोटाला। जांच तेजी से हुई और कई बड़े नाम भी सामने आए। लेकिन आखिर में जो हकीकत सामने आई वो ये थी कि कागजों और जमीन के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब पानी जैसे बुनियादी अधिकार से जुड़ी योजना में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो हम भविष्य की योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।